नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। कल इंटरनेशनल योग डे है और योग डे पर मुझे लगता है कि हम लोग योग करने के लिए आतुर रहते हैं कि हम लोग योग करें। हम लोग योग को लेकर आतुर रहते हैं और चलता है ना, कहते हैं कि योग करें, बहुत अच्छे से योग करें और करें योग, रहे निरोग। ऐसे बहुत सारे स्लोगन हम लोग देते हैं, मगर कल का दिन उसके साथ साथ बहुत खास भी है, क्योंकि इस बार की आपने थीम देखी होगी, टोटली डिफरेंट थीम है। महत्वपूर्ण विषय आज आपसे इसीलिए वार्ता करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आपसे महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता की जाए, आपकी सुनी जाए, अपनी सुनाई जाए और कुछ अलग आपको बताऊं, जिससे ताकि आप अच्छे से कल साधना कर पाएं, कल के दिन का सही यूटिलाइज कर पाएं। पर वैसे कहिए जो मर्जी, परिस्थिति का आलम यह है कि योग दिवस पर भी ग्रहण लग गया। निसंदेह पूरा देश, पूरी दुनिया इस समय ग्रहण के दौर से गुजर रही है। ग्रहण का दौर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सूर्य ग्रहण तो कल हिंदुस्तान में और कुछ अन्य देशों में होगा, मगर जो ग्रहण है कोरोना का, जो ग्रहण है हम लोगों की तकलीफ का, जो ग्रहण है एक तरफ नेपाल, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, ये जो ग्रहण है जो भारत पर लगे हैं। दूसरा ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है और कल हिंदुस्तान में लगेगा और 5 घंटे, तकरीबन 4.5 घंटे रहेगा, 10 से लेकर के 1:50 तक। तो ये जो ग्रहण है ये ज्यादा भारी बताया जा रहा है हिंदुस्तान पर। और सही बात है, मैं समझ सकता हूं, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा समझने में, समझाने में थोड़ा वक्त भी लगता है। और निसंदेह हम लोग कल योग दिवस भी है। योग दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों को करना क्या है, योग दिवस के दिन हम लोगों ने करना क्या है, और क्या योग दिवस पर हम अपने घर में ही रहें, क्या करना चाहिए योग दिवस पर, क्या करना चाहिए ग्रहण पर, और क्या करना चाहिए आपको और मुझे अपने अपने घरों में रहकर। क्योंकि कोरोना को लेकर के जिस प्रकार की ढिलाई दिल्ली में बरती गई, उसके परिणाम शायद आज पूरा देश देख रहा है। सबसे वर्स्ट सिचुएशन दिल्ली, महाराष्ट्र, अब कहा जा सकता है समूचा हिंदुस्तान। खैर वो एक अलग बात है, मगर कोरोना काल में अब हम लोग बाहर भी निकल ही रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग बाहर भी निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, यह सोचकर कि अब घर पर कितने समय तक रहा जा सकता है। मगर मैं फिर यही कहूंगा कि देहांत से अच्छा एकांत है, और अगर जो एकांत में रहे जीवित, तो फिर चाहे जितनी दुनिया घूमिएगा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। मगर ये वक्त अच्छा नहीं है। और 2020 मैं तो करवद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, जिंदगी बचाने का साल है, इसे आप घर रहकर काट लीजिए। कल को अच्छा वक्त आएगा ना, तब आप जो चाहे कीजिएगा, मगर अभी का वक्त बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर समझेंगे। बी नेगी और सुनीता जी और प्रमोद, कल्पना, अमित, बहुत सारे लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा है, ताकि आप तक बात पहुंचाने के लिए ही आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। पहले बात योग की करता हूं, तो आप सब लोगों से करवद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि योग अपने घर पर ही मनाइएगा, योग दिवस अपने घर पर मनाइएगा, अपने घर में रहिएगा। इसीलिए शायद आयुष मंत्रालय ने एक शब्द जोड़ा है, योग एट होम, योगा एट होम। तो वो लोग कह रहे हैं कि अपने घर में रहें, घर में ही योग मनाएं, घर में योग करें और करें योग, रहे निरोग। अच्छी बात है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि मैं योग हूं, और योग का अर्थ मात्र निरोग होना नहीं होता। योग में एक योग ऐसा भी बनता है जिससे आप खुद से परिचित हो जाते हैं। कहावत है, कहा जाता है कि योग इज नॉट जस्ट अ वे टू हेल्थ, योग मीन्स टू यूनाइट एंड बी वन विद द सेल्फ। योग में एक योग ऐसा होता है जो आपको खुद से परिचित करा देता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही योग हूं। तो ये तो रही योग की, आप अपने अपने घरों में करें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह का कोरोना काल है, कल्पना नहीं कीजिएगा कि कल के दिन बाहर निकलें। फर्स्ट। दूसरा ग्रहण, कि इस समय योग दिवस पर भी ग्रहण लग गया, उसको लेकर आपसे कहता हूं कि सजग रहें। जब तक ग्रहण काल हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। और जो हमारी माताएं बहनें होती हैं जो कि गर्भवती हों, उनके लिए भी विशेष होता है कि
कुछ काटे नहीं, कुछ सेके नहीं, बाहर आए जाए नहीं। प्रयास करें कि आध्यात्मिक पुस्तकों का चिंतन करें, प्रयास करें कि घर में रहें, प्रयास करें कि प्रभु का भजन करें। और रही बात आपकी और मेरी, जितने भी युवा लोग इस समय इस लाइव को देख रहे हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, कल का ग्रहण बाहरी है मगर साधकों के लिए, साधना काल के लिए अद्भुत है, अद्वितीय है, शानदार है। अगर जो आप चाहें इस ग्रहण को या इस ग्रहण से बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चाहें यह ग्रहण आपके लिए स्वर्ण काल हो सकता है, कोरोना आपके लिए करुणा में परिणत हो सकता है। कुछ नहीं ऐसा विशेष आप समझ लीजिए, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि जिसके लिए आपको सोचना पड़े। बस आपको करना मात्र इतना है कि कल ग्रहण काल में बजाय के बाहर निकलने के, बजाय के टीवी देखने के, बजाय के पिक्चर खींचने के, प्रयास करें कि घर पर रहकर साधना करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें और आफ्टर ग्रहण कुछ दान पुण्य जैसे हम लोग करते हैं वैसे जरूर करें। एक महत्वपूर्ण चीज आपसे और बताना चाहता हूं, जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए तब आप स्नान कर कर दान इत्यादि जरूर करें ताकि आपको उसका फल मिले। मगर कल ग्रहण में साधना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन से 2020 के लगे ग्रहण को हटा सकता है, क्योंकि कहा जाता है ग्रहण काल में की हुई साधना अनंत गुना फल देती है। ग्रहण काल में की हुई साधना सिद्धि में परिणत हो जाती है। ग्रहण काल में की हुई साधना आपको अभूतपूर्व फल देती है। मुझे याद है कि परमात्मा और हम लोगों के बीच का जो एक जोड़ है, वो कहता है कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। अगर जो तू वो करे जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। इंसान करता वो है जो इंसान चाहता है, पर होता वो है जो भगवान चाहता है। और अगर इंसान वो करे जो भगवान चाहता है तो होगा वो जो इंसान चाहता है। चूकेगा नहीं। और बाकी आपकी इच्छा, कहा जाता है कि नाउ चॉइस इज योर्स, और बाकी आपकी इच्छा पर कहूंगा कि छोड़िएगा नहीं। ये मौका कल को आएगा नहीं। इस मौके को बदल सकते हो, इस मौके को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो, इस मौके को आप स्वयं में रूपांतरित कर सकते हो। यह मौका आपके लिए रूपांतरित हो सकता है, आपके लिए अद्भुत हो सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और यह सूर्य ग्रहण, शायद ऐसा सूर्य ग्रहण आप बाद में कभी देख पाए। समझ रहे हैं? तो मेरी इच्छा आपसे है कि इसके पीक टाइम में या इस साधना काल में आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये टाइम पलट कर नहीं आएगा। कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वैसे ये टाइम भी नहीं मिलेगा दोबारा। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चूकिएगा नहीं। और जो आपके शुभ चिंतक हैं, बहुत सारे शुभ चिंतक हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो कुछ करें, कुछ बने, कुछ हो जाए उनके लिए, तो उन्हें जरूर सलाह दीजिएगा कि ग्रहण में टाइम वेस्ट नहीं करें। ग्रहण में अपने टाइम को कहीं और यूटिलाइज करने की जगह अपने टाइम में साधना करें। यह साधना किसी के जीवन को भी रूपांतरित करने में सक्षम होती है। ग्रहण अद्भुत समय होता है, दीपावली, होली अद्भुत समय होता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं कल सुबह 10 बजे ग्रहण में बैठ जाऊंगा साधना में, मगर आपसे कह रहा हूं कि मिस आप भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह मिस करना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को, जो होता है ना, जैसे हम लोग जो चीजें हम पा सकते हैं, जो ताले मेरे लिए खुल सकते हैं, वो खुलने से पहले ना बंद हो जाएं। वैसे इस समय पूरी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। 2020 पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। मेरा तो मन करता है कि कभी कभी कहूं कि 2020 तुम जाते क्यों नहीं। सुशांत जैसा लड़का छीन लिया हम लोगों से, सुशांत सिंह राजपूत जैसा। जब से उसकी मृत्यु हुई है, आत्महत्या वैसे लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है वो आत्महत्या नहीं। आप किसी को उकसा करके इस मेंटली सिचुएशन में ले आए तो उसको हत्या ही कहा जाता है। पर अंधेर नगरी, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जो हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। इरफान खान जैसा व्यक्ति, जो अद्भुत व्यक्ति था, शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था, मगर जितना पता लगा बहुत शानदार व्यक्ति था। सुशांत राजपूत जैसा लड़का, जो शायद मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए आउटसाइडर था, जो उसके साथ हुआ बहुत गलत हुआ। जिन लोगों ने भी किया, मेरी करबद्ध प्रार्थना उसके लिए जांच हो और कम से कम उसे न्याय मिले। कम से कम आत्मा को तो न्याय दीजिए, जरूर देना चाहिए। और रही बात ग्रहण की,
इस ग्रहण ने लगने से पहले बहुत कुछ छीन लिया, तो मैं यही कहूंगा कि 2020 जान बचाने का साल है। आप लोग प्लीज इसमें अपनी जान बचाएं। कल का दिन अच्छा है, आप लोग जरूर साधना करें और आपकी साधना मंगलमय हो। मैं अपने परमात्मा से, अपने भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे जो परिवार के लोग हैं, मतलब आप परिवार का लोग, मेरे 4 लोग परिवार मत समझिएगा, मेरे परिवार का अर्थ आपसे है। जो मेरे फेसबुक पर लोग जुड़े हैं वो, और जो इस दुनिया में मेरे लोग हैं वो, जो मुझसे लगाव रखते हैं, मैं उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी कल की साधना सफल हो। एक बार परमात्मा से किसी सन्यासी ने पूछा कि इंसान पर सबसे छोटी कृपा आपकी क्या है? परमात्मा ने क्या जवाब दिया जानते हो? कि सांस ले और छोड़ दे। यह सबसे छोटी कृपा, सबसे छोटी ब्लेसिंग्स, यह सबसे छोटा प्यार है परमात्मा का मनुष्य पर। अब आप सोचिए कि 1 मिनट के लिए सांस रुक जाए तो यह जो सबसे छोटी कृपा है ना, सबसे बड़ी हो जाती है। तो मेरी करवद्ध प्रार्थना है, उसने हमें बहुत दिया, परमात्मा ने हमें बहुत दिया और दे रहा है, आगे भी देगा। मगर कल मौका मिला है हाथ जोड़कर परमात्मा से कुछ पा लेने का, उसके आशीर्वाद को ले लेने का। चूकना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो फोन पर टाइम वेस्ट करने की बात करेंगे, बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट कर फोन कर टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत सारे लोग किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करना होगा करेंगे। मगर मैं कह रहा हूं साधना मिस मत कीजिएगा, साधना जरूर करिएगा और यह साधना आपको परिवर्तित कर सकती है। यह कल 5 घंटे का ग्रहण आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। कम से कम परमात्मा का आशीर्वाद तो आपको दिला ही सकता है। जरूर कीजिएगा, मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। योग डे अपने घर पर बनाइएगा। जो भी आप करते हैं कल के दिन करना होता है आप जरूर कीजिए, सूर्य नमस्कार इत्यादि योग बहुत अच्छा आप कीजिए। मगर बाहर मत निकलिएगा, ग्रहण में बाहर नहीं निकला जाता। मगर योग के साथ साथ परमात्मा की साधना मत छोड़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद मुझे लगता है कि जो लोग परमात्मा में विश्वास रखते हैं वो समझते हैं कि परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया पे कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बताकर भी मैं उसकी भक्ति ही कर रहा हूं। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मिस मत कीजिएगा, चूकिएगा नहीं, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक भाई साहब कह रहे हैं कि करें कैसे ये भी बता दीजिए, तो वो भी बता देता हूं जाते जाते। कौन भाई हैं ये? मयंक कहते हैं गुरुजी सुनकर आनंद आ रहा, पर कुछ ऐसा बता दीजिए ताकि कर पाऊं। तो मयंक एक ही शब्द कहूंगा, एक आसन लेना, आसन और सामने एक दिया जला लेना, और दिया अगरबत्ती तो नहीं, धूप बत्ती या कुछ भी मत जलाइएगा। एक आसन लीजिएगा, हाथ में जल लीजिएगा परमात्मा के नाम पर, कि बोले कि मैं ये जो जप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, ये सब आपको समर्पित होगा, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत सिंपल बता रहा हूं, टू दी पॉइंट, शास्त्रों से अलग हटकर है, शास्त्र से ही मगर उससे अलग हटकर, ताकि तुम उलझो नहीं। हाथ में जल लेकर परमात्मा का ध्यान कर छोड़ दीजिए कि ग्रहण काल में साधना कर रहा हूं, सफल हो, बस इतना बोलकर साधना प्रारंभ कर दीजिए। जितना बैठ पाओ उतना बैठिए, और बैठने के बाद फिर हाथ में जल लेकर वही साधना परमात्मा को अर्पित कर दीजिएगा। रुद्राक्ष की माला पर, तुलसी की माला पर, जिस माला पर करना चाहें उस माला पर जप करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अब जप क्या करूं, तो मैं यही कहूंगा कि नमः शिवाय का जप करें। जो लोग परमात्मा की साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं वो ओम नमः शिवाय को जपें, और जो मात्र भौतिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं वो नमः शिवाय जपें। ये एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया आपको बताकर आपसे आज्ञा लूंगा। अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। आप सबका बहुत भगवती कल्याण करे। मैं कल अपने साधना काल में आप सबके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।